राधिका जी समीप में होइ छलखिन तो भगवान के आह्लादिनी शक्ति राधिका जी विवाह किया नहीं भेलन तो एकरो एकटा ब्रह्मवैवर्त में कथा छै। कथा की छै, एक बेर भगवान के नित्य धाम गोलोक में राधा और कृष्ण दोनों गोटे में चलन मान लीला। मान लीला मतलब रूसव आ मनाब के लीला। आई न जाने कोनो कारणे राधिका जी रुस रहल छथिन और भगवान मना रहल छथिन। भगवान जते मनबै छथिन राधिका जी और तते रुसल जा रहल छथिन। भगवान कहै छथिन राधिका सुनू ना, तो राधिका सुनैत नहीं छथिन, धकिया के बाहर कऽ दै छथिन अपना भवन से। अपना भवन से भगवान के ठेल के राधा जी गेट से बाहर आ द्वार पर जे ओ सखी छन गेट कीपर द्वारपाल तकरा कहे छथिन हिनकर सूरदास के एगो बड़ सुंदर पद्य छै, सखी नंदलाल न आवन पावे, अंदर चरण धरन मत दीजो, चाहे जीते ललचावे। भगवान तो घूसो दे में प्रवीण रहथिन न। कहियो राधा जी जे भगवान के जबरदस्ती ठेल के बाहरो कऽ दें तो गेट पर जे द्वारपाल छै भगवान तकरा किछ लोभ लालच दऽ के तो आय मालकिनी राधिका जी आदेश दै छथिन, अंदर चरण धरन मत दीजो, चाहे जीते ललचावे, सखी नंदलाल ना आवन पावे। और भगवान गेट से बाहर ठाड़ भेल, हे राधिका सुनू न, राधिका सुनू। राधिका रुस रहल छथिन तो भगवान कहे छथिन वह सूरदास के पद्य में, इतोश्रम नाहिन तबहु भयो, सुनु राधिका जितोश्रम मोको तेय मानु दयो। जते मेहनत अहाँ के मनबे में लगे राधा ओते मेहनत तो कहियो नहीं भेल छल। और में नाम गना देलखिन ये, पूतना के मारलों, बकासुर अघासुर अरिष्टासुर धेनुकासुर कंस के मारा में जते मेहनत नहीं भेल तेय मानु दयो। अहाँ के रूसब हमरा से बेसी मेहनत करा रहा, अहाँ के मनबे छी, अहाँ मानिए। राधिका जी रुसल छथिन, भगवान के नहीं नहीं कन्हैया अहाँ आबि नहीं सकै छी, अहाँ के मुँह नहीं देखऽ चाहै छी। तो भगवान के प्रेमी रुस रहल छनि या भगवान मना रहल छथिन, ई भगवान के अपन लीला थिकनि। अब ई लीला देख के भगवान के एगो नित्य सखा छथिन मित्र ओही धाम में, गोलोक धाम में, हुनकर नाम छनि श्रीदामा। श्रीदामा मित्र के मोह भ गेलै। कहू तो राधा के एते हिम्मत जे परब्रह्म भगवान के ठोठिया के बाहर कऽ दै थी। भगवान अंठेने छथिन तें ने श्रीदामा ठाड़ भऽ के कहे, हे राधिका अहाँ के एको रति विचार होइए जे भगवान के अहाँ ठेल के बाहर कऽ देलियनि ये, एहि भगवान के इच्छा से अहाँ सनक करोड़ों करोड़ों राधिका एखने प्रकट भऽ जेथिन। ई परब्रह्म भगवान छथिन जिनका अहाँ धकिया के ठेल के बाहर कऽ देलियनि। ई चाहे तो अहाँ सनक हजारों हजारों राधा प्रकट कऽ लेता, अहाँ परब्रह्म के नहीं देखऽ चाहे छी, भगा देलियनि। मुँह देखऽ में खराब लगैए हुनकर। तो जब अहाँ के हम श्राप दै छी, अहाँ के भगवान श्याम सुंदर से 100 वर्ष के वियोग हैत। वो श्रीदामा श्राप दिलके कि राधा जी कानऽ लगली। आ जहन भगवान देखलखिन रंग में भंग पड़ि गेलै तो आब तो सब दौड़ के अला, द्वारपालो नहीं रोकल, दौड़ल एला। हे राधा जी के आँखि में नोर, राधा कानऽ लगली, कहलखिन रे दुष्ट श्रीदामा तोरा की भेलो जे ठीके में रुसल छियै, ठीके हमरा मनबऽ पड़ैए, ठीके भगा देलियनि। ई छोटम छोटा जे रे, ई तो हमर एकटा विशेष लीला थे। ई रूसब आ ई मनाब, ऐसा दुश्मनी नहीं होइ छै, ऐसा प्रेम में वृद्धि होइ छै। एक दोसर के मनाब, एक दोसर से मुँह फुलाबी तो रमन चमन थी रहते लग में तो रुसते नहीं कनी। ई तक गृहस्थाश्रम के रमन चमन थी। ऐसा प्रेम में कमी नहीं, ऐसा प्रेम में वृद्धि होइ छै। लेकिन ई बात तू की जाना गेला, तोहर बुद्धि में राक्षसत्व छो, श्राप दै छो, तू राक्षस भऽ जो। राधिका जी कनैत कहलखिन भगवान कहू। भगवान कहलखिन की करबै, आब श्राप देलक तहन बस। भगवान वाह
से लीला सत्य केलखिन ये। भगवान जहन वृंदावन से मथुरा गेलखिन, मथुरा से द्वारिका गेलखिन, हस्तिनापुर गेलखिन, जहाँ तहाँ जतौ नहीं जाए के चाही तत्तो गेलखिन, लेकिन भगवान घूमि के कहियो वृंदावन नहीं एलखिन। चूँकि ओ श्रापे पड़ल रहन 100 वर्ष के वियोग कर, तो भगवान के वैवाहिक क्रिया से होते हैं भागवत में नहीं भले, लेकिन देवी भागवत में ब्रह्मवैवर्त में गर्ग संहिता में राधा कृष्ण के अलौकिक विवाह के चर्चा है। तो हम सब कने काल में राधा कृष्ण के वैवाहिको चर्चा कैली। ओ भागवत सुनब, राधा कृष्ण के चर्चा सुनब, राधा कृष्ण के विवाहक चर्चा नहीं सुनब तो नहीं भले। भगवान श्याम सुंदर 8 वर्ष के छे, नहीं 6 वर्ष। भगवान श्याम सुंदर 6 वर्ष के छे। एक दिन नंद बाबा के संगे गेलखिन ये जंगल में गाय चरबै ले, और गोचारण कऽ रहल छथिन नंद बाबा। दोपहरिया के समय में लगले अनायास बड़े भीड़गर मेघ, पूरे वन्य प्रदेश अंधकारमय भ गेले, अन्हार घुप लगले, जोरगर वर्षा होम। नंद बाबा अपना चद्दर में भगवान कन्हैया के झाँपि एकटा पिपरक गाछ के शरण में ठाढ़ भेला, भीज नहीं जाए। कने काल बरसले, वर्षा बंद भेले, और हजारों सूर्य के कांति के मलिन करैत, क्षीण करैत 12 वर्षीय भगवती राधिका प्रकट भेलखिन। 12 वर्ष के अवस्था के बनि के 12 वर्ष के राधा प्रकट भेलखिन। ई देखैत आ राधा शनै शनै धीरे धीरे नंद बाबा लग एलखिन। तो राधा के देखैत देरी नंद जी अपने कह लगलखिन, अयम हि साक्षात पुरुषोत्तमस्त्वं प्रियास्य मुख्यासि सदैव राधे, गुप्तम पिदम गर्गमुखेन वेद्मि, गृहान राधे निजनाथ मंकात्। राधा जी किछु बजलखिन या नहीं, लेकिन नंद जी अपने कह लगलखिन, राधिका ई हमरा कोरा में जे कन्हैया ई साक्षात परिपूर्ण ब्रह्म छथिन, और अहाँ हिनकर प्रधान शक्ति छियनि। ई अहाँके धरोहर छथि हमरा लग। ई बात हमरा गर्गाचार्य कहने छला ये कहियो, ई बात हम जेना बिसरि गेल रही, अहाँके दर्शन करैत ई बात मोन पड़ि गेल। गृहान राधे निजनाथ मंकात्, अपन स्वामी के राधा लियो। भगवान छथिन 6 साल के, राधा जी 12 साल के। राधा जी भगवान के अपना कोरा में लेलखिन ये। ओतऽ से गेलखिन ये भांडीर वट नाम के जगह छै, भांडीर वन। राधा जी भगवान के कोरा में लऽ के भांडीर वन गेलखिन, और ओतऽ भांडीर वन में भगवान 16 वर्षीय बनि गेलखिन। 16 वर्ष के राजकुमार के रूप में प्रकट भऽ गेलखिन, और दिव्य वृंदावन प्रकट भेले। जे भगवान के गोलोक धाम में वृंदावन छन, से दिव्य वृंदावन प्रकट भेले। ओतऽ ब्रह्मा जी एलखिन ये, और वैवाहिक सब वस्तु लऽ के, विवाह में जे सब विधि विधान के वस्तु छै, विवाह गर्ग संहिता में छै, विवाह संभार युतम समेखलम, सुदर्भ मृदवारी घटादि मंडितम, तत्रैव सिंहासन उद्गते बरे, परस्परम सम्मिलितो विरेजतो। ब्रह्मा जी विवाह के सब उपस्कर से युक्त हवन करे ले लकड़ी, गोईठा, घी, श्रोभ, कटोरी, धान के अलावा कुश, सुदर्भ सुंदर सुंदर कुश, मृदवारी माटि के कलश जेमे जल भरल छै, पल्लव देल छै, नारियल आदि देल छै, सब चीज के व्यवस्था केने ब्रह्मा बाबा उपस्थित भेलखिन ये। दिव्य सिंहासन प्रकट भेलै ये, राधा कृष्ण एक ठाम बैसला ये। तकर बाद अग्निस्थापन भेलै,
ब्रह्मा जी अपने से आग पजार लाए, राधा कृष्ण के वैवाहिक सब कृत्य संपन्न करेलन ब्रह्मा जी अपने से। क्यों पूछ दिल के तो कन्यादान के कल के, तो कन्यादान ब्रह्मा जी कल के, ब्रह्मा जी के अधिकार दिल के, चूँकि कन्यादान के अधिकार हो पिता के, पिता नहीं हुए तो पितामह के। ब्रह्मा जी कहलखिन हम तो लोक पितामह छी, ब्रह्मा लोक पितामह, ब्रह्मा जी के नामे छनि पितामह। समर्प्य राधाम च पितेव कन्यकाम, जेना पिता एकटा कन्या के कन्यादान करिए, ब्रह्मा जी विधि विधान पूर्वक राधा के कन्यादान कलिए। तकर बाद सप्तपदी भेलिए, आगि के फेरा लगायल गेलिए, राधा कृष्ण मिल के अग्नि में हवन कलिए, लावा छिड़ियाल गेलिए, सिंदूरदान भेलिए, और भगवान के वो दुर्वाक्षत दिले सप्तर्षि गनेलखिन। वैदिक मंत्र पढ़ि पढ़ि के भगवान के दुर्वाक्षत पढ़ लेनिए। वैवाहिक सब रीति सब प्रक्रिया पूर्ण कल गई। ब्रह्मा जी कॉल जोड़ के ओतऽ से विदा भेला है। दिव्य रास मंडल प्रकट भेले और भगवान राधा और कृष्ण के बड़े दिन धरि वो दिव्य रास लीला होइत रहलनि। और तकर बाद भगवान फिर 6 वर्ष के बालक के रूप धारण कलखिन। राधा जी कन्हैया के कोरा में लऽ के नंद बाबा लग पहुँचा देलखिन। नंद बाबा के लेल तो मात्र 1 घंटा के समय व्यतीत भेले जंगल में भांडीर वट में, लेकिन एम्हर वर्षों बरस बीत गए महाराज के। तो राधा कृष्ण के अलौकिक दिव्य विवाह भेलनि। एक वैवाहिक गीत हम सब सुन लै छी, राधा कृष्ण के विवाह के चर्चा आगा हम सब कथा सुन। दोसर सीताराम के विवाह के कोनो गीत गाबू। चूँकि विधि विधान पूर्वक विवाह राधा मतलब रामे जानकी के भेल छलनि ने। कन्हैया लाल के जे विवाह भेलनि से दौड़ैत भागैत पड़ैत भाँजो नहीं चले। तो विधि विधान पूर्वक भगवान राम के विवाह भेलनि है। क्या आइ धरि लोग जे विवाह में गीत गवैए तो रामे जानकी के विवाह गीत, राधा कृष्ण के विवाह गीत नहीं सुनब। किएक तो राधा कृष्ण के विवाहे भेलै अलौकिक, क्यों लोक देखबे नहीं केलकै। आर रुक्मिणी से विवाह भेलनि तो ओहो विचित्र हम सब कथा सुन। भगवान के जे विवाह भेलनि से अपहरण कऽ के तो भागैत पड़ैत ओहि पहाड़ के गुफा में तो उत्तर तो बुझाइए जे कृष्णो जी के विवाह में रामे जानकी के विवाह गीत गायल गेल हेतै, वएह ने गायब कोनो। चलो सखी जनक के दुल्हा बनल चलो सखी जनक के आंगन
देश विदेश तेरा धूप से पहला सखी निज धाम शिव धर्म सचु काल टूटी गला चलो सखी जग रावण बुलावन आवाज नहीं नाल में सब जटा ऊपर भक्त वत्सल भगवान की जय, दुल्हा दुल्हन सरकार की जय। जटा हो बसु था आपने सब ने मन रो या एक और कोनो विवाह गीत नहीं सरिये किछ बाजा के दोख छले, किछ नालक दोख छले, किछ तोहर मुहक दोख छलो जे माइक लग से दूर भाग जाय छलो। ताहि दुआरे रस निष्पत्ति नहीं भेल, जे नीक लागऽ के चाही से नहीं भेले। एगो और विवाह से झट द आ से सुन्नर गाबू नहीं हो तो वह गावा, तेरा किसने किया जे गावा। जेहने किशोरी मोरी बाजा को लेकर गए पूरा सब शुरू कर लेट हो जाए। जेहने किशोरी मोरी तेहने किशोर है
हे विधि ना लगावल जोरी विधि ना लगावल जोरी हेन बेजोर है विधि ना लगावल जोरी है लग विधि ना नाल पकड़े रह जेहने किशोरी मोरी देहने किशोरी और ठीक है विधि ना लगावल जोरी ठीक है विधि ना लगावल मत जा चाहिए होगा ना मन में साउंड कम भाग ले कहियो बढ़ लग जाता है होगा ना दीदी ना लगावल जोड़ी माइक की क्या दे सरसों पे काली सिया ज्योति में जोर है इसी फूल फूले रंग इसी फूल फूले रंग नवनाथ सोए इसी फूल फूले रंग नवनाथ किशोर है
आनंद कंद भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की। और भगवान राधा कृष्ण के दिव्यतम विवाह के प्रतिफलन जहन की श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा कृष्ण के कोनो कते चर्चा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से निकल के मथुरा से द्वारिका चल गलखिन, भगवान घूम के कहियो नहीं एलखिन। लेकिन भगवान श्याम सुंदर जहिया जतो जय अवस्था में रहलखिन, सब दिन राधा राधा और राधा के चर्चा करते रहलखिन। राधा के भगवान श्याम सुंदर कहियो बिसर नहीं सकला। भगवान श्याम सुंदर के आब गृहस्थाश्रम वर्ण भर भ चुकल छन। 16,108 पत्नी छन। प्रत्येक संतान से प्रत्येक पत्नी से 11-11 के संतान छन, 10 के बेटा 1 के बेटी। लेकिन बीतैत समय के संग लोग सब चीज बिसरि जाइ छे। भगवान श्याम सुंदर राधा के कहियो नहीं बिसरि सकला। जखन तखन राधा राधा और राधा के चर्चा करते रहला। आर एगो परिस्थिति तखन एले, समस्या एक तखन ठाढ़ भेले जहन रुक्मिणी के ई भान भेले जे भगवान श्याम सुंदर एखनो राधा के स्मरण करै छथिन। भगवान गाहे बगाहे राधा के नाम लऽ के सपना में काना लगे छथिन, सपना में चिचिया लगे छथिन, हाय राधिके हाय। अब रुक्मिणी कहियो पूछ देलखिन, आयो भगवान ई राधा के छलिए, अहाँ सपना में नाम लै छलिए। भगवान कहलखिन राधा। सपना लोग विचार के देखे छे, सपना में तो एहना अलबल किछ देखते हेबै। लेकिन रुक्मिणी कहलखिन जे नहीं कन्हैया, बात ये है जे सपना में अलबल देखती है, आन बात तो किया नहीं, लेकिन महीना में 20 दिन केवल राधे नाम के चर्चा अहाँ के सुनै छी मुँह से। राधे के सपना देखे छी, आखिर राधा के छलिए। भगवान लाभ करे छथिन। तो बलराम जी के माता जे छथिन रोहिणी, वो तो नंदे जी ओतऽ रहथिन। तो रोहिणी से रुक्मिणी आदि पत्नी राधा के चर्चा पूछलखिन जे राधा के छलिए, भगवान श्याम सुंदर से राधा के केहन संबंध छलनिए। रुक्मिणी के प्रश्न सुनि थोड़ेक से परहेज केलखिन बाजऽ से रोहिणी। लेकिन जहन रुक्मिणी के बड़े आग्रह भेले तो रोहिणी कहलखिन देखू राधा के
चर्चा तो हम करब राधा के छलिए भगवान श्याम सुंदर से हुनकर स्नेह छलनि केहन, लेकिन आज वो चर्चा काल में कन्हैया आबि जाइत तो केहन हैत। चूँकि अपन बेटा के चर्चा एगो प्रेमिका के संगे केहन व्यवहार छलनि से, तो कहीं कन्हैया आबि जाइत तो भगवान श्याम सुंदर जहन बलराम जी के संगे चल गेलखिन या द्वारिका में, द्वारिकाधीश राज्यसभा में राज्य कार्य करे ले, राज्यसभा के कार्यवाही में तोहन जे छै से एकांत में बैस के रुक्मिणी आदि सब पत्नी बनलखिन ये श्रोता और रोहिणी मैया बनलखिन ये वक्ता। राधा कृष्ण के वो अलौकिक प्रेम के चर्चा प्रारंभ केलखिन। आर भगवान के चर्चा जतऽ होइ छै भगवान ओतऽसँ दूर तऽ रहि नहि सकै छथिन। भगवान श्याम सुंदर के मोन चंचल भऽ गेलनि राज्यसभा में। आ ई बात बुझैत रहथिन रोहिणी। रोहिणी द्वारपाल के कह देलखिन रौ सुन, कृष्ण बलराम जो आबथुन तो हुनका महल में प्रवेश नहीं करऽ दिहन। नौकर कहलकै मैया ई तो अपना बुत्ता से बाहर के बात है, कन्हैया आबि जाए या कहबै नहीं जा देव से हेतै कोना, हमसब तो नौकरे छी। तऽ रोहिणी मैया द्वार पर नियुक्त केलखिन या कृष्ण कन्हैया के छोट बहिन सुभद्रा के। सुभद्रा डंटा लऽ के गेट पर ठाढ़ भऽ गेलिए राजमहल के गेट पर, और अंदर में रोहिणी कृष्ण और राधा के चरित्र रुक्मिणी सबके सुना रहल छथिन। भगवान श्याम सुंदर और बलराम जी दोनों राज्यसभा के कार्यवाही चटपट निपटा के एलखिन ये। तऽ अंदर जथिन महल राजमहल तऽ गेट पर ठाढ़ छनि से सुभद्रा रोकि लेलकनि, भैया अहाँ अंदर नहीं जा सकै छी, माता के आदेश है। भगवान रुकि गेला और ओतै से कान पाथि के राधा के चर्चा सुनऽ लगला। और राधा के ओ उदात्त ओ दिव्य प्रेम के चर्चा सुनी भगवान श्याम सुंदर के अंग जेना से सुस्त पड़ि गेलनि, लुंज पुंज भऽ गेलनि, हाथ पैर जेना गलि गेलनि। भगवान के आँखि उनटि जकाँ गेलनि, भगवान अचेत जकाँ भऽ गेला। राधा के ओ चर्चा सुनि भगवान एगो विशेष भाव दशा में पहुंच गेलखिन। अरे जोर से नहीं बाजू वहां सब, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और वह गति भेलनि ये बलरामो जी के और सुभद्रो जी के। ओने समय में देवर्षि नारद एलखिन, कहलखिन भगवान ई अहाँ के प्रेम आवेश के स्वरूप कलयुगी लोक के कल्याण करे के लेल सुस्थिर रहे, आशीर्वाद दियो। वह स्वरूप छथिन जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान के। जे जगन्नाथ भगवान के न हाथ छनि न पैर छनि, आँखि के पल तक नहीं छनि। वो विचित्र भाव दशा भगवान श्याम सुंदर और बलराम जी के और सुभद्रा जी के वही समय के घटना है जहन रोहिणी राधा कृष्ण के चर्चा करी छली और कन्हैया सुनि लेलखिन। जहन फिर दोसर प्रसंग उठेलखिन रोहिणी तो भगवान स्वस्थ भेला। लेकिन राधा कृष्ण के ओ उदात्त प्रेम के एगो सांसारिक प्रेम मात्र बुझैत रहलखिन रोहिणी सब। रोहिणी बाद में फिर कन्हैया से पूछ देलखिन, आयो कन्हैया कहू राधा की हमरा सबसे बेसी प्रेम करै छली। भगवान कहलखिन देवी जी सत्य बात तो कड़वा होइ छै, ओना अहूँ सब प्रेम करै छी हमरा से, लेकिन राधा के वो प्रेम अलौकिक छलनि, ओ दिव्य छलनि, ओ विचित्र छलनि, ओ सामान्य मनुष्य ओ प्रेम कहि नहीं सकी। अहूँ सब बड़े प्रेम करै छी, लेकिन राधा के प्रेम के तुलना नहीं कयल जा सकैया इस संसार में। वो प्रेम मूर्ति छथि, ओ संबंध में हमरा हमर कियो नहीं छथि, लेकिन अपन संपूर्ण जीवन हमरा अर्पित कऽ देलनि। रुक्मिणी कहलखिन तकर प्रमाण, हमरा से बेसी प्रेम करै छथि राधा, कन्हैया तकर प्रमाण चाही। भगवान कहलखिन आब ई प्रेम तो कोनो भौतिक वस्तु नहीं छै जे तौल के देखा देब, 1 किलो बेसी छै 1 किलो कम छै, ई तो हार्दिक भावना थी। लेकिन रुक्मिणी कहलखिन नहीं तैयो हमरा प्रमाण चाहिए। भगवान कहलखिन ठीक है बाद में भेटत कहियो प्रमाण। एक दिन भगवान श्याम सुंदर नटवर नागर
एगो लीला ठन दिलखिन, पेट दर्द के बहाना कलन, लगला जोर जोर से चिचिया, बाप रो आप बढ़ जाए पेट दर्द से। दौड़ल एले राजकीय वैद्य, भगवान के नाड़ी देखलकनि, जीभ देखलकनि, आँखि देखलकनि, कहलकनि अहाँके रोग के कोनो लक्षण नहीं है। भगवान कनैत कहलखिन हौ तोरा सबके विद्या नहीं फेल भऽ गेल, दर्द से मरि रहल छी, बुझाइया आब नहीं बाँचब। और नटवर लाल तो अपन लीला और नमारैत गेलखिन, और जोर जोर से भौना पाड़ि के काना लगलखिन, बाप रो आप नहीं जी। पूरा द्वारिका व्याकुल भऽ उठल। वो डॉक्टर वैद्य सबके जे दवाई अंदाज में एलै, ई फक्की, ई दवाई, ई औषधि देल गेलनि भगवान के, लेकिन भगवान के रोग कम होमऽ के नाम नहीं लै छनि। ज्योतिषीगण एलखिन, भगवान के मंत्र पढ़ि के माथ हाथ देलखिन, की नहीं भेल, लेकिन भगवान के रोग बढ़ते गेलनि। और तेहने समय में देवर्षि नारद जी एलखिन। नारद जी एलखिन तो भगवान श्याम सुंदर कनैत कहलखिन हौ नारद, हे गोर लागे छी, हम तो कने मजकिया लोक रही, हम हंसी मजाक ककरो से कऽ लैत रही नारद, आ वो हंसी मजाक में कहियो जे ऊंच नीच बात कहि देने हो तो क्षमा करी हो। नारद आब जीवऽ के कोनो उम्मीद नहीं, आब जा रहल छियै। नारद कहलखिन सरकार की भेल हो, तते जोर से पेट में दर्द उठल है, नहीं जीव बुझाइए, आब बाँचब नहीं। नारद कहलखिन सरकार अहाँके जे वैद्य सब छै ओ दवाई देलक नहीं काज करैए। नारद कहलखिन सरकार अहाँ तो अपने वैद्य राज छी, दुनिया भर के बीमारी के इलाज तो अहाँके बुझल है, अहाँके तो अपना रोग के दवा बुझल है। भगवान कहलखिन हाँ बुझल तो क्यों पूछत तहन न कहबै। सरकार कहू ने की छियै इलाज, की छी दवाई हम आनि दी अहाँके। भगवान कहलखिन हौ कियो प्रेमी जो हमरा अपन पैर धोइ के एक चुरुक पानि पिया दे तो जीव जायब, आइ बच जायब। नारद कहलखिन हे रुबा ई 16,108 पटरानी पत्नी के जे रखने छी कहिया ले। भगवान कहलखिन हम तो छटपटा रहल छी, कने तोहें देखने आब। नारद जी दौड़ल एला या रुक्मिणी के कहलखिन रुक्मिणी भगवान के औषधि भेट गेलनि, कने पैर धोइ के दियौन तो भगवान जीव जेता। आर रुक्मिणी कहलखिन यौ नारद बाप रे हे, ठीके अहाँ बाबाजी लोग की जान गेलिए संसार के रीति नीति की होइ छै, गृहस्थाश्रम के धर्म की छै, नारद अहाँ की जान गेलिए। यौ पति होइ छथिन परमेश्वर, पति के चरणामृत लेल जाइए, पति के चरणामृत कोना देबै। आ तहू में जे योगेश्वर छथि, जे भगवान कृष्ण छथि, हुनका अपन पैर धोइ के देबै, नरको में जगह हैत हमरा। नारद कहलखिन देवी जी भगवान के एही से ओ रोग छूटतै। नहीं नहीं नारद हे हमरा कहू तो हम प्राण दऽ देब, पैर धोइ के नहीं देबनि, हमरा नरको में वास नहीं हैत। नारद जी बुझबा के चेष्टा नहीं कलनि, विचारला धूर एते काल में तो हम जाइ छी से सत्यभामा ओतऽसँ आनि लेब। आ सत्यभामो एहने बात कहलखिन तऽ जाम्बवती आ तकर बाद सत्या, लक्ष्मणा, मित्रविंदा, नागनजिती और क्रमशः 16,108 घर से घूमे ला। नारद 2 घंटा के बाद कहलखिन भगवान क्यों पत्नी यहाँ के पैर धोइ के नहीं देली। भगवान कराहत कहलखिन हौ नारद ओ मरे के नहीं मोन होइए कने दिन और जीवतो। हे हौ एतऽ तऽ नहीं कियो देलनि, हौ किछु प्रेमी हमर छल वृंदावन में हो, हे ओ प्रेमी सबके जाके पूछतो हो, आ यदि कियो एक चुरुक दीते पानि तऽ जीव जैतो। नारद हमरा लेते काज करब। नारद जी दौड़ल गला वृंदावन में ओहि समय में से जल भरे के बहाना से राधा आदि हजारों हजार गोपीगण घैल लऽ के यमुना कात आयल छथिन पानि भरे ले। और यमुना कात में बैस के भगवान श्री कृष्ण के सुंदर लीला के चर्चा चल रही है। राधा के आँखि से दहो बहो नोर बह रही है, और वह गति प्रायः सब गोपी के छै, सब भाव विभोर छथि, कृष्ण के चर्चा करऽ में सुनऽ में मग्न छथि। तेहने समय में विशाखा नाम के सखी कहलखिन राधा जी के जे देवी नारद जी अयला है। भगवती राधा प्रकृतिस्थ भेली। नारद जी आबि के प्रणाम केलकनि।
तो राधा हंस के पूछ उठलखिन, कहू कहू नारद कमहर से अयलहुँ यऽ, अहाँ तऽ सौंसे घूमैत रहै छी, कहू द्वारिकाधीश कुशल छथि ने, सुखी आनंदित छथि ने। तऽ नारद कहलखिन देवी जी वएह कुशल नहि छथि। किया की भेलनि भगवान के? कहै छथि जे मरणान्तक दर्द उपस्थित भऽ गेल। भगवान के ई रोग दूर कोना हेतै नारद? तकरो तऽ कोनो रास्ता हेतै। ई संसार में जतेक रोग छै ओकर औषधि अवश्य छै। कोना ई रोग शमन हेतै? भगवान नारद जी कहलखिन जे केओ प्रेमी जो पैर धोइ के चुरुक देतनि पानि तऽ भगवान के रोग छुटि जेतनि। राधा के घैल हाथ में छलनि, विशाखा के कहलखिन विशाखा नेने आबऽ घैल पानि। आ पानि जँ जमुना से एलै तऽ राधा जी पैर डुबा देलखिन घैले में। कहलखिन नारद नेने जाओ, एते से भऽ जायत कि नहि? नारद कहलखिन देवी देवी कनि सुनि लिअ, राधिके अहाँ कने बेसी जोश में नहीं आबि गेलियै। अरे भगवान के ओतऽ 16,108 पत्नी छै, ओ सब पैर धोइ के नहीं देलखिन ये। किए? तकर कोनो कारण तऽ हेतै, तकर कोनो कारण हेतै। नहीं झलक न जाने भगवान के पत्नी सब किया नहीं देलखिन पैर धोइ के। कियाक तऽ ओ सब कहलखिन जे परब्रह्म भगवान श्याम सुंदर के पैर धोइ के देव तऽ नरक जा पड़त। राधिका अहाँ के नरक के भय नहीं है? नारद जी पूछलखिन भगवान के जे पैर धोइ के देबनि तऽ अहाँ के नरक जा पड़त से डर नहीं होइए की? तऽ राधा जी कहै छथिन, राधा जी के उक्ति एकटा ऋषि से एकटा कवि लिखलखिन ये, अभिलाष नहीं मोहे स्वर्ग मिले, अरु खेद नहीं चित नरक दहे, धनवान बनू कि बनू निर्धन, मन मुक्त रहे चाहे बंध सहे, अपमान ओमान का ध्यान न हो, को नीक कहे चाहे बोधी कहे, जिन प्रेम का बीज बयोन के, पद पंकज प्रेम की चाह रहे। नारद हमरा नहीं इच्छा है जे हम स्वर्ग में रही, नरक के भय नहीं हुई है। क्यों नीक कहे कि बेजय कहे, धनवान बनी कि गरीब बनी, बस चाह तो जीवन में एकटा है जे हमर श्याम सुंदर, हमर कन्हैया, हमर माधव सुखी रहे थे, आनंदित रहे थे, जतो रहे थी ओ कुशल रहे थी। एके एवज में, एके बदला में हमरा अनंत अनंत काल धरि नरक के भयंकर यम यातना सह पड़े, हम सही लेब हंस के। एहि उम्मीद में हमर कन्हैया प्रसन्न छथि, हमर कन्हैया सुखी छथि। नारद जी भेज लऽ के एलखिन, कन्हैया के देलखिन। कन्हैया जल नाटके तो करैत रहथिन, जल पीलनि, ढारि के स्नान कऽ लेला। और रोहिणी रुक्मिणी आदि के कहलखिन, रुक्मिणी देखलिए यह छनि राधा के निश्चल प्रेम। राधा वास्तव में प्रेम के परिभाषो एहने सन छै। कबीर लिखलनि, प्रेम गली अति सांकड़ी जामे दो न समाए। प्रेम के गली में हमेशा वनवे लागल रहे छै, जेमे दूगो के निमाह नहीं छै। राधा के लेल जे छथिन से केवल कन्हैया, अपन कोनो चिंता नहीं। और कन्हैया के लेल जे छथिन से केवल राधा, अपन कोनो चिंता नहीं। एमे दूगो के निवाह नहीं छै। राधा के जे क्रिया होइ छै अपना ले, अपना सुख ले, अपना आनंद नहीं। कन्हैया प्रसन्न रहे थे। और ई राधा जे छै से ई एक बेर ब्रह्मा जी से प्रार्थना केलखिन ये। कतौ के उक्ति छै, राधा जी ब्रह्मा जी के कहलखिन ये, पंचत्वम तनुरेतु भूत निवाहा स्वांशे विशंतु स्फुटम, धातारम प्रणिपत्य हंत शीर्षा तत्रापि याचे वरम, तदवापि सुपयस्तदीयम पुरे ज्योतिस्तदीयांगने, व्योमनि व्योम तदेव वर्तमनि धरा दत्ताल वृंते नीलः।
अपने सबके सनातन धर्म कहै छै जे हमरा अहाँके शरीर बनैया पंच महाभूत सँ।